हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक करंट अफेयर्स जुलाई 2024 का पार्ट 9। इससे पहले हमने 8 पार्ट डिस्कस कर लिए इस चैनल पे, और साथ ही साथ हमने पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी करंट अफेयर्स जुलाई 2024 के फ्रॉम विजन IAS मंथली मैगजीन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में। क्या प्रोबेबल क्वेश्चन मेंस में बन सकते हैं और कैसे आंसर करेंगे, या अगर मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं या फिर ऐसे पॉइंटर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे आंसर में हमारे आंसर को एनरिच करने के लिए, और प्रीलिम्स में कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है ये भी हम देखेंगे। हमेशा की तरह आपको अभी अगर आप लेट के बैठ के या ऐसे खाली पीली वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को क्या करना है, पॉज, और जाकर दौड़कर भागकर लाना है आपको अपना पेन और नोटबुक, जिससे आप नोट मेकिंग साथ ही साथ कर सके। रिमेंबर, सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं, अराउंड 3 मंथ्स बचे हैं 2025 आने के लिए, और 2025 जैसे ही लगेगा, जैन से लेके आपका मई में ही एग्ज़ाम है। तो रियलिटी चेक कर लें और सीरियस हो जाएं पढ़ाई को। तो पेन और नोटबुक आई होप आपने ले आए होंगे, और शुरू करते हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डिस्कस करना, क्या चीज़ है ये। तो भाई क्या हुआ है अभी, फिक्की फिक्की आई होप आप लोग जानते होंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन, हाँ, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो किसके साथ, पीडब्ल्यू के साथ, पीडब्ल्यू के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने ना एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। हमेशा की तरह ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्या रिपोर्ट रिलीज़ की है, किसने की है। रिपोर्ट का नाम है चार्टिंग द पाथ फॉरवर्ड इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इंसाइट्स। इम्पॉर्टेंट है क्या, नहीं है इम्पॉर्टेंट, पर अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड तो आप इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं कि उस एक रिपोर्ट आई थी फिक्की और पीडब्ल्यूसी द्वारा। इसका नाम था चार्जिंग द पाथ फॉरवर्ड इन द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इनसाइट। उसने कहा था ये सब बातें, ठीक है। सॉरी, ये सब बातें नहीं की थी, ये तो CGD के बारे में बताया है, ठीक। तो आप कोट कर सकते हैं इस रिपोर्ट को कहीं भी। तो भैया CGD है क्या, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है क्या। तो भाई आपने देखा होगा कि पाइपलाइंस बिछ रही हैं, ऐसे ना, ऐसे बोर्ड्स लगे होते हैं, डेंजर लिखा रहता है वहाँ पे, कॉशन लिखा रहता है ना। और पाइपलाइन से रिलेटेड कुछ कुछ बातें लिखी रहती हैं। तो पाइपलाइन नेटवर्क क्या हुआ है, इन्होंने सारे ही सिस्टम को, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको इंटर कनेक्ट कर दिया है। अंडरग्राउंड नेचुरल पाइपलाइन, नेचुरल गैस पाइपलाइंस डाल रखी है इन्होंने अंडरग्राउंड ग्राउंड, जो क्या सप्लाई करेगी, जो कि सप्लाई करेगी PNG एंड CNG, पाइप्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो रिलेटिवली कंप्लीटली नहीं है, रिलेटिवली क्लीन बर्निंग फॉसल फ्यूल होता है, LPG और बाकी सबसे, ठीक है, जो कि जिसमें क्या होता है, CH4 मीथेन होता है, ठीक है, एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ दूसरे हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। 4 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स हैं इसके सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के। जैसे किस लिए यूज़ होती है, ऑटो फ्यूल के लिए, हाँ, और PNG मेनली किस में यूज़ होती है, डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में। रेगुलेशन कौन करता है, ये प्रीलिम्स के लिए पूछ सकता है कि जो CGD का रेगुलेशन है वो किस एक्ट के अंडर है। वो है PNGRB एक्ट 2006। किसके अंडर है, PNGRB एक्ट 2006 के अंडर है CGD, इसका रेगुलेशन, ठीक है। PNGRB एक्ट आई होप आप लोग समझते होंगे, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ये ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है, ग्रांट करता है उन एंटिटीज़ को जो कि डेवलप कर रही हैं CGD नेटवर्क एक स्पेसिफाइड जोग्राफिकल एरिया में, किसी भी स्पेसिफाइड जोग्राफिकल एरिया में। कवरेज क्या है, देखो, 33,753 किलोमीटर्स नेचुरल गैस ट्रंक पाइपलाइंस जो है वो अथराइज़ की गई हैं कंट्री में बिछाने के लिए। तो क्या सारी की सारी बिछ गई हैं, जी नहीं, उसमें से 24,623 किलोमीटर पाइपलाइन जो है वो करेंटली ऑपरेशनल है।
याद करना है कि प्रीलिम्स या मेंस के लिए? जी नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है कि कितना बिछ गई है, कितना नहीं बिछी है। देखो मोर देन 50% जो है वो ऑपरेशनल है, इतना आप समझ सकते हैं कि मोर देन 50% जो है, 70%, मोर देन 70% जो है वो ऑपरेशनल है। ठीक है। अभी जो लेटेस्ट बिल्डिंग हुई थी, 12th बिल्डिंग राउंड्स हुए थे, उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको, ये जो इतना है 24,623 किलोमीटर, इसको कंप्लीट करके 33,753 किलोमीटर पूरे के पूरे को ऑपरेशनल जल्द से जल्द कर दिए जाए। इसमें लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो शामिल नहीं है। फिर ग्रोथ कैसा क्या है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्लान कर रही है? क्या क्या प्लान कर रही है? जो शेयर है नेचुरल गैस का एनर्जी बास्केट में, आई होप आप लोग एनर्जी बास्केट और शेयर्स के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कहीं ना कहीं ये आ ही जाएगा। उसके शेयर को रेस करना कि जो एनर्जी बास्केट है उसमें नेचुरल गैस का कितना शेयर है, ये आप हमें कॉमेंट में बताएंगे। कमेंट में क्या ही बताएंगे, साफ दिया है कि अभी 7% है, 2030 तक आते आते 15% का वो बढ़ाने का कर रही है। तो अब देखो इस लाइन को आप किस तरीके से कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये तो हम सीजीडी में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर नेचुरल गैस से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्लान कर रही है इसका शेयर बढ़ाने का एनर्जी बास्केट में। फिर आप एसडीजी है ना, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखे थे, उसमें क्लाइमेट एक्शन और क्लीन एनर्जी की बात आए तो आप इसको भी इस लाइन को लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग और प्लानिंग टू रेज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस। क्लीन एनर्जी है, क्लाइमेट चेंज पे भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो देखा ऐसे करते हैं करंट अफेयर्स की पढ़ाई की। पढ़ हम क्या रहे हैं? सीजीडी के बारे में। हमने वहाँ पे एक लाइन देखी ग्रोथ के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है, लेकिन हमने यहाँ से 3 से 4 टॉपिक उठा लिए कि अगर उस पर क्वेश्चन आता है तो हम क्या इसको कोट कर सकेंगे? जी हाँ, हम बिल्कुल इसको कोट कर सकते हैं। वैल्यू चेन क्या है सीजीडी सेक्टर का? आप चाहें तो अपने आंसर बना सकते हैं कि अभी क्या होता है, गैस सोर्सिंग, फिर उससे गैस ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के पास जाते हैं और फिर वहाँ से एंड कस्टमर्स आते होंगे। आपके आप ही आई होप जो टंकी वाले भैया हैं वो, अगर आप एक स्मॉल सिटी में रह रहे हैं, स्मॉल सिटी नहीं, अच्छा टाउन में भी रह रहे हैं या फिर बड़ी सिटीज़ में भी अभी चल रहा है कि वहाँ पे सिलेंडर वाले भैया आते हैं और सिलेंडर लगा के जाते हैं। ठीक। फिर हाँ, अभी तो सब में ही चल रहा है। हाँ, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ सीजीडी में क्या क्या है? स्काडा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जीआईएस मैपिंग का, स्मार्ट मीटर्स का, इंटेलिजेंट पिकिंग का, आईटीओजी कन्वर्जेंस का। अब देखो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पे जब भी क्वेश्चन आएगा आप स्काडा टेक्नोलॉजी, जीआईएस मैपिंग, स्मार्ट मीटर्स, इनका नाम देखो। हम पढ़ सीजीडी रहे हैं लेकिन एडवांस हम देखो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि हम सीजीडी में पढ़ रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, और एडवांस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाएगा तो हम सीजीडी के बारे में भी लिख सकते हैं कि स्काडा जैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें मॉनिटर जो कंप्रेसर डेटा है उसको मॉनिटर किया जाएगा, फ्लेम डिटेक्टर्स भी हैं और सेफ्टी और एफिशिएंसी की भी इंश्योर की जाएगी। फिर जीआईएस मैपिंग में क्या होगा, स्पेसिफिक डेटा लोकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, कंपनीज इससे मैनेज कर सकती है उनके पाइपलाइन नेटवर्क को। ठीक है, घर बैठे बैठे वो अपने पाइपलाइन नेटवर्क को कहीं भी किसी भी लोकेशन से मैनेज कर सकती हैं। स्मार्ट मीटर्स हैं जिससे प्रिसाइज बिलिंग आएगी। अब देखो हमारे यहाँ ना हमारे यहाँ फ्लैट में, मतलब हमारी एक फ्रेंड के फ्लैट में ना मीटर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे पाइपलाइन भी दे रखी है गैस की, अभी वो ऑपरेशनल नहीं है। तो ऐसे मीटर्स रखे हैं है ना, मीटर्स दे रखे हैं कि अब जितना जितना गैस यूज़ करते जाएंगे उस गैस का, जैसे बिजली का बिल आता है ना, वैसे मीटर में बताता जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, गुजरात गैस लिमिटेड जो है वो ऑटोमेटेड मीटर्स जो है वो गिफ्ट फैसिलिटी में यूज़ करती है। तो देखो एप्लीकेशन भी आपको याद करना है, गुजरात और गिफ्ट सिटी, गुजरात गिफ्ट सिटी 3 बार रट लो, गुजरात गिफ्ट सिटी है ना, क्या यूज़ कर रही है, स्मार्ट मीटर्स का यूज़ कर रही हैं सीजीडी के अंडर। फिर इंटेलिजेंस पिकिंग, इससे क्या होगा, एसेस कर पाएंगे पाइपलाइन की कंडीशन क्या है। ऐसा नहीं पाइपलाइन कोरोड हो रही है, अंडरग्राउंड है, हमको पता ही नहीं चल रहा है, नहीं, इंटेलिजेंट पिकिंग का यूज़ किया गया है कि भैया उसमें जंग तो नहीं लग गई है, मेटल लॉस तो नहीं हो रही है, कोई भी अनोमलीज जो है रियल टाइम में उनको भी टेकल किया जा सकता है। फिर आईटी ओटी कन्वर्जेंस क्या होता है, इससे क्या होगा, फास्टर डिसीजन लिया जा सकेगा। जैसे कि महानगर गैस लिमिटेड डिप्लॉय क्या कर रहा है, 5,000 स्मार्ट मीटर्स लगा रखे हैं महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई में। ठीक है, इससे क्या होगा, क्या यूज़ कर रहा है, एक लो पावर लॉन्ग रेंज नेटवर्क, साइमल्टेनियस मॉनिटरिंग की मॉनिटरिंग करते जाएंगे ये लोग साइमल्टेनियसली।
ठीक है, मीटर्स के थ्रू। अब चलो ये सब तो हो गया, ये तो प्योरली सीसीडी के बारे में था कि क्या क्या चल रहा है, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनमें से जो जो पॉइंट्स हैं ये हम कहीं कहीं पर आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेन बॉडी हमारे आंसर का बनाएगा सीजीडी नेटवर्क के रिलेटेड वो है ये चीज़ कि रिलेवेंस क्या है सीजीडी नेटवर्क्स का। तो भाई क्या रिलेवेंस है कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है। सबसे पहली बात तो क्या है, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जो है गैस बेस्ड इकोनॉमी का वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो क्या करेगा इंडिया का, जो हमने हमने एसडीजी में पढ़ा था ना कि इंडिया ने कुछ प्रोमिसेस ले रखे हैं, कुछ प्लेजेस ले रखे हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए कि नेट जीरो एमिशन करेंगे हम 2070 तक, रिड्यूस करेंगे एमिशंस की इंटेंसिटी को 40% तक, है ना। का टोटल कार्बन एमिशन है 1 मिलियन मेट्रिक टन तक कम करेंगे हम 2030 तक। तो ये सब बातें हमने प्रॉमिस कर रखी हैं, उसमें अगर हम ये ला दें, सीजीडी ला दें, तो ये प्रॉमिसेस को फुलफ़िल करने में सीजीडी जो है वो हमारी हेल्प करेगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं और हम एक अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं, और साथ ही साथ आप नोट्स लेते जा रहे हैं मेन मेन पॉइंट्स का। देन आ रहा है हमारा नेचुरल गैस जो है वो एक ट्रांजिशन फ्यूल है। नेचुरल गैस जो है वो एक ब्रिज की तरह सर्व करता है ट्रेडिशनल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बीच में इंडिया में। ये एक क्रिटिकल एनर्जी सोर्स है ट्रांजिशन पीरियड के टाइम पे। ट्रांजिशन पीरियड कौन सा, कि अभी हम हमारी इकोनॉमी को ट्रांजिट कर रहे हैं। अभी क्या है, वो कार्बन एमिटिंग और ये हार्मफुल ऑक्साइड्स को एमिट कर रही है हमारी इकोनॉमी भी। लेकिन जब हम शिफ्ट कर लेंगे, ईवीज पे आ जाएंगे, इन सब चीज़ों पे आ जाएंगे, तो हम लोग नेट नेट ज़ीरो कार्बन बन पाएंगे। तो ये ट्रांजिशन ही तो चल रहा है। तो ये ट्रांजिशन के लिए जो क्लीन एनर्जी है, ये जो नेचुरल गैस एनर्जी है, ये बहुत ही क्रिटिकल है, ठीक है, जिससे हमारी जो ग्रोइंग डिमांड्स है उसको मीट करेगी। फिर आता है इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस, एडिकेट अवेलेबिलिटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेचुरल गैस का इन पाइपलाइंस के थ्रू पूरी कंट्री में अवेलेबल होगा ईजिली, ठीक है। आई बात समझ में, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि यहाँ एक जगह अवेलेबल है और एक जगह अवेलेबल नहीं है। फिर इकोनॉमिकल भी है और सेफ भी है। जो नेचुरल गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आपको लग रहा होगा कि ये हार्मफुल है, नहीं नहीं, ये इकोनॉमिकल भी है और सेफ भी है। क्योंकि आपको मतलब ऐसा, मतलब जो सीएनजी है, इनके जो इग्निशन टेम्परेचर है ये बहुत हाई होते हैं। तो ये आसानी से ऐसी नहीं कि जल जाएंगे और फट जाएंगे। और अभी तक इसमें लोएस्ट इंजरी और डेथ रेट जो है पर व्हीकल माइल जो है वो देखा गया है। और जो पीएनजी है, पाइप्ड नेचुरल गैस है, सेफ, वो भी सेफ़ है और अश्योर्ड सप्लाई, कन्वीनियंट भी है यूज़ करने के लिए, वेस्ट भी नहीं होती है कि लीक हो गई। और सिलेंडर चेंज करने की बार बार हैसल भी नहीं है, क्योंकि सिलेंडर बुक करने की भी हैसल नहीं है। सिलेंडर चेंज करते वक्त भी काफ़ी सारे हादसे होते हैं। तो ये सब हादसे जो हैं वो भी टल पाएंगे, ठीक। तो क्या सब अच्छा चल रहा है। तो भाई चैलेंजेस क्या हैं इसमें, चैलेंजेस काफ़ी हैं, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व चाहिए, है ना। ऐसे हम रिस्क नहीं कर सकते कि हमने पाइपलाइन खोद दी और हम बस सो गए, है ना। अब हम देखते हैं आगे। कॉम्प्लेक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क है। कंपनीज जो है सीजीडी सेक्टर में, उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स, एक तो रेगुलेशंस भी बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। और इनोवेशन के साथ साथ हमें सेफ्टी नॉर्म्स को भी फॉलो करना है। जैसे कि बहुत सारी मल्टीपल एजेंसीज जो हैं वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, जैसे कि डायरेक्टरेट जनरल हाइड्रोकार्बन्स की, ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट, ये सब है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सुपरवाइज करने के लिए। तो भाई वही घाट घाट जाना पड़ रहा है आपको वो लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए, या फिर इनकी सुने उनकी सुने किनकी सुने। तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत, देखो ठीक है, इकोनॉमिकल हमने पढ़ा कि ये एंड यूज़र्स के लिए इकोनॉमिकल है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, पाइपलाइन लगाने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए, ये सब काम करने के लिए काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो फ्री में नहीं, हाई कॉस्ट में आएगा। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और रेगुलेटरी डिलेज जो चल रहे हैं अभी कि भैया क्या क्या रेगुलेशन बनाने या नहीं बनाने, इससे क्या हो रहा है, इससे भी ये सब चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और डेवलपमेंट जो है वो हिंडर हो रहा है, रुक रहा है। कंपटीशन देख लें। गैस जो है, अब गैस जो है सिर्फ 2% जो है वो पावर जनरेशन में हमारा अकाउंट करता है। बाकी बाकी पावर जनरेशन किससे हो रहा है, कोल से हो रहा है, फ्यूल से हो रहा है। अब 2% में भी इसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, क्योंकि चीपर क्लीनर अल्टरनेटिव्स जैसे कि रिन्यूएबल्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, ईवी वगैरह भी तो आ गई हैं अब। फिर आती है हमारे इम्पोर्ट डिपेंडेंस, 48% जो एलएनजी है, ठीक है।
एलएनजी है वो हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड नेचुरल गैस वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे हम वल्नरेबल हो रहे हैं सामने वाले के लिए, सामने वाले की नज़रों में। ठीक है, अब हमारी कॉस्टली इम्पोर्ट्स जो हैं इससे भी हमारी ग्रोथ हैम्पर हो रही है, इतने महंगी महंगी चीज़ें हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है ना। डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी हमारा क्या है, स्लगिश है। इससे क्या होता है, सेंसिटिव भी बना देता है इस सेक्टर को। अगर प्राइस वॉलेटिलिटी के लिए ज़रा सा प्राइस ऊपर नीचे हुआ और अगर हम कम्प्लीटली शिफ्ट कर गए गैस इकोनॉमी पे या क्लीन इकोनॉमी पाइपलाइन पे, हमने इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च कर दिया और गैस आ ही नहीं पा रही है, बहुत महंगी आ रही है, तो हमारा कोई मतलब नहीं रह गया शिफ्ट करने का। पता चला क्लाइमेट चेंज के चलते चलते हमारी जेब पे जो है वो बर्डन आ गया। फिर आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटलाइजेशन लैग। कैसा कि भैया जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी सारी लगेंगी एक्सट्रैक्शन के लिए, और वो अभी हम लैग कर रहे हैं स्टोरेज के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए भी। ऑल्सो मैनेजिंग लार्ज वॉल्यूम, इसके लिए बहुत सारा डेटा भी रिक्वायर्ड है, कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, उस डेटा की स्टोरेज के लिए भी और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ जो है अभी हम लैग कर रहे हैं उन सब चीज़ों में। ठीक, तो हमने चैलेंजेस देख लिए, हमने फ़ायदा देख लिया सीजीडी के क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब हम देखेंगे क्या गवर्नमेंट ने हमारे इनिशिएटिव ले रखे हैं हमेशा की तरह। तो मार्केट एक्सक्लूसिविटी टू सीजीडी कंपनीज, मार्केट एक्सक्लूसिविटी दी गई है 8 ईयर्स के लिए, जो कि 10 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है कुछ कंपनीज, कुछ सेलेक्टेड कंपनीज को के लिए। ठीक है, जो बिडिंग कर सकती हैं सीजीडी नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मार्केट एक्सक्लूसिविटी समझते होंगे ना, जैसे कि मैंने मार्केट एक्सक्लूसिविटी समझ गए आप, कि आप 4 लोग हो, आप अच्छे 4 लोग हो भाई, मैंने आपको बोल दिया कि ठीक है आपके इधर हम कंपटीशन नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, आप लोग जाएं और अपना बेस्ट प्ले कर सकें, तो आपको कंपटीशन की चिंता नहीं करनी है, आप तो सिर्फ अपना काम करें। तो ऐसे कुछ कंपनीज जो है उनको 8 से लेके 10 साल तक की उन्होंने एक्सक्लूसिविटी जो है वो प्रोवाइड कर रखी है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू गैस पाइपलाइन, जो स्टेटस अकॉर्डेड आरबीआई फैसिलिटेट फाइनेंसिंग फ्रॉम सॉरी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस गैस पाइपलाइन को दे रखा है, ये आरबीआई क्या कर रहा है, फाइनेंसिंग इसके लिए फैसिलिटेट कर रहा है कमर्शियल बैंक से और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। फिर प्रायोरिटी फॉर गैस सोर्सिंग, जो गवर्नमेंट है वो प्रायोरिटाइज कर रही है किसको, डोमेस्टिक गैस सप्लाई को फॉर हाउस होल्ड्स और ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी के लिए। फिर यूनिफाइड टैरिफ रिफॉर्म, इससे क्या होगा, जो हमारा वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ जो है वो अचीव हो सकेगा। आपको बार बार टैरिफ देने के लिए, हर जगह टैरिफ देने के लिए या अलग अलग जगह पे अलग अलग टैरिफ देने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग हैं वो लोग आराम से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको प्रमोट करने के लिए अपना पैसा भी ये लोग आराम से लगा सकते हैं। फिर फाइनेंसिंग जो है, गवर्नमेंट ने क्या सेट किया, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि $67 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे नेचुरल गैस सेक्टर में नेक्स्ट 6 ईयर्स में। तो ये सेक्टर जो है वो एक्सपैंड करेगा, बाकी और स्टेक होल्डर्स आके अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और इनोवेशन भी इससे बढ़ेगी। फिर वे फॉरवर्ड क्या है सीजीडी नेटवर्क्स को बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स एक यूनिफाइड रेगुलेटरी स्ट्रैटेजी बनाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, सीजीडी सेक्टर जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, यूनिफाइड एक है ना, ऐसा नहीं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेगुलेटरी स्ट्रैटेजी चल रही है या फिर 10 मिनिस्ट्रीज आगे वो रेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज ला रही हैं। इससे क्या होगा, ऐसे इश्यूज जो है वो एड्रेस किया जा सकेंगे, जैसे कि स्किल्ड पर्सनल शॉर्टेजेस चल रहा है अभी, स्लो अप्रूवल्स हो रहा है, वॉलेटाइल गैस प्राइसेस चल रहे हैं। तो ये सब जब चीज़ें नहीं होंगी तो इससे ट्रस्ट बिल्डअप होगा और प्रोसेसेस भी इम्प्रूव होंगी। फिर सीजीडी कंपनीज़ को ना अपने आप को शिफ्ट करने की ज़रूरत है कस्टमर लेड स्ट्रैटेजीज़ की तरफ। ठीक है, जिससे मार्केट डिमांड और लॉयल्टी बिल्डअप होगी कि भैया कस्टमर को जो भाएगा वी विल प्रोवाइड दैट थिंग ओनली। तो इससे एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा। मार्केट चेंजेस प्रोवाइड करो, इसमें क्या है, राइज ऑफ ईवी और अल्टरनेटिव सोर्सेज को भी इंक्लूड करो, फ्यूचर डिमांड्स और फ्लक्चुएशंस को मैनेज किया जा सकता है इससे। टेक्नोलॉजी कंपनीज, टेक फर्म्स जो है उनको फोकस करना चाहिए एडवांस सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने के लिए, जैसे स्मार्ट मीटर्स, जीआईएस और मैपिंग। ठीक है, आई होप आई एम नॉट गोइंग टू मच टू फास्ट और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अगर अभी तक आप वीडियो पर टिके हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने चैलेंजेस देख लिए, इम्पोर्टेंट रेलेवेंस देख ली, और वे फॉरवर्ड में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स यूनिफाइड हो। सीजीडी कंपनीज़ को देख लिया कि उनको कस्टमर लेड स्ट्रेटजीज़ को प्रमोट करना चाहिए। और फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में देख लिया कि भैया एडवांस सॉल्यूशंस को प्रमोट करो, स्मार्ट मीटर्स जैसे, जीआईएस मैपिंग जैसे।
तो टेक्नोलॉजी कंपनीज इम्प्रूव करेंगे, टेक इम्प्रूव होगा तो फिर ज़्यादा ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा, सेफ भी लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हम ग्रोथ भी आराम से कर पाएंगे। कोलैबोरेशन विद सीजीडी कंपनीज ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है सीजीडी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन? क्योंकि इससे टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट होंगी। जो भी देखो किसका कोलैबोरेशन, अभी हमने देखा ना, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ का कोलैबोरेशन सीजीडी कंपनीज़ के साथ इंटीग्रेट हो, इससे दोनों को फ़ायदा होगा और हैंड इन हैंड लेके चल सकेंगे। इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी बढ़ेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए ऐसी प्रॉमिसिंग सीजीडी प्रोडक्ट्स को, और उसमें अपना पैसा लगाना चाहिए। स्ट्रेटजीज डेवलप करो रिस्क मिटिगेट करने के लिए, क्या प्रोबेबल रिस्क है, वॉलेटाइल मार्केट डायनामिक्स क्या क्या हो सकते हैं और उनमें क्या प्रोबेबल रिस्क है, इन सबको आइडेंटिफाई करो और टैकल करो, ठीक है। और फिर एआई जो है, जिसके हमने ऊपर देखा, स्काडा, क्लाउड कंप्यूटिंग, एमएल और एआई जो है, इनको भी इसमें इंटीग्रेट करो, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करो और इन टेक्नोलॉजीज़ को प्रायोरिटाइज करो और फंड भी करो। जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनको यूएन के 17 एसडीजी के साथ अलाइन होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी ग्रोथ तो होगी, हम अचीव तो कर ही पाएंगे, साथ साथ में हम एसडीजीज़ को भी आराम से अचीव कर पाएंगे और हमारी एक ग्लोबल लेवल पे अच्छी इमेज बनेगी। बाकी कंट्रीज़ जो है हमसे इंस्पायर होंगी एंड दे विल लाइक, है ना, दे विल लाइक टू कोलैबोरेट विद अस। और हम उनको जब हेल्प प्रोवाइड करेंगे तो इससे हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो है वो भी दिख सकेगी, ठीक है। तो ये आईआर में भी आप लिख सकते हो, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में तो आप लिख सकते हो कि एसडीजी 17 करने में हम अचीव करवा सकते हैं, हम उनको स्काडा जैसी टेक्नोलॉजी हमारी प्रोवाइड करवा सकते हैं कंट्रीज़ को, ठीक। तो ये था सीजीडी के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कैसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है, मेंस में बन सकता है। प्रीलिम्स में तो सिर्फ पीएनजीआरबी 2026 वाला ही लग रहा है, उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ और इतना पूछेगा वो। बाकी मेंस में हाँ काफ़ी सारे अच्छे पॉइंटर्स थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हमको एज इट इज़ लिख देना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो हम इधर उधर से, हमने जैसे आपको बताया ना कि अगर टेक्नोलॉजीज़ पे आता है तो टेक्नोलॉजी का एग्जांपल सीजीडी है, स्काडा है, ये सब चीज़ें हैं, है ना। क्लीन एनर्जी पे आता है या एसडीजी पे आता है तो आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है वो शेयर बढ़ाने की बात की है फ्रॉम 7% to 15% बाय 2030 नेचुरल गैस का एनर्जी बास्केट में। तो ठीक, आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आपने और शेयर भी कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि पार्ट 10 होने वाला है और जुलाई 2024 इकोनॉमिक करंट अफेयर्स का शायद लास्ट या फिर सेकेंड लास्ट होगा, क्योंकि इसके बाद फिर मिसलेनियस भी कुछ दे रखा है। तो कुछ तो हमने कवर कर दिया है 1 मिनट वीडियो के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू। बाकी जो रह गया है वो हम कर देंगे कवर। बस आपका इतना काम है कि साथ ही साथ में इनके नोट्स बनाते चलना है, रिवाइज़ करते चलना है, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप मेन 365 और पीटी 365 के पीछे आपको ना भागना पड़े। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए थैंक यू।